अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो इसमें हमें कर्व जो है वो दी गई है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द कर्व जो है, और ये बताना है कि किस इंटरवल के ऊपर ये जो कर्व है ये कॉनकेव अपवर्ड होगी और कॉनकेव डाउनवर्ड होगी। तो ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड का क्या मतलब है। तो हमने ये भी फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमने फाइंड करना है इसमें। तो ये जो पिछले सवाल हम करते आए हैं, जिस तरीके से सेकंड डेरिवेटिव हम लेते थे, उसको जीरो के इक्वल करते और फिर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते थे, तो उसी तरीके से हमने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, यानी y इज़ इक्वल टू 3x5 माइनस 40x³ प्लस 3x माइनस 20। देखें, हमने फाइंड करने हैं इंटरवल। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन क्या है कि ऐसी वैल्यूज़, डोमेन क्या होती हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ x की आप पुट करें कि जो फंक्शन का यानी रिज़ल्ट आए या रेंज आए वो ना ही अनडिफाइंड हो और ना ही वो क्या हो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर हो कोई। तो अब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी आप इसमें कोई भी नंबर अप्लाई करते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ना ही ज़ीरो आएगा, सॉरी ना ही अनडिफाइंड आएगा और ना ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब ये जो है ना, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी भी इसमें शामिल नहीं है और ये जो इन्फिनिटी ये भी शामिल नहीं है, बल्कि इनके दरमियान तमाम नंबर शामिल हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने का तरीका है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी ये भी हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 3x5 माइनस 40x³ प्लस 3x माइनस 20। तो सबसे पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहला स्टेप तो यही है कि हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैविंग डोमेन दिस वन, ठीक है। और उसके बाद अब हमने दूसरा जो स्टेप है वो क्या फाइंड करना है, जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहला डेरिवेटिव dy/dx तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा थी, 5 पावर है ना, तो 5 3 ज़ार 15 x⁴ माइनस ये हो जाएगा 120x² और ये हो जाएगा +3, ठीक है। और उसके बाद अब हम सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे, d² ओवर dx² इज़ इक्वल टू, तो 15 4 ज़ार ये 60 हो जाएगा, 60x³ माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 240 हो जाएगा, 240x और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास अब आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। अब हम इसमें इसमें मज़ीद हम जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं ना, 60 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, और एक x भी कॉमन आ रहा है वो भी ले सकते हैं। तो अब देखें, यहाँ पर 60 भी कॉमन आ चुका है, x भी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचता है, x² माइनस और ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, x की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, यानी 60x इज़ इक्वल टू 0 या फिर x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगी वैल्यू। दूसरा हमारे पास क्या है, x² माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ x+2 इंटू x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x+2 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू -2 आ जाएगी एक, और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन जो है x की वैल्यूज़ आई हैं। अच्छा, अब थोड़ी इसकी जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि अब ये x इक्वल टू 0, x -2 और x इक्वल टू, यानी अब जो हमने इंटरवल बनाना है ना, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये एक रियल लाइन है हमारे पास,
ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ पर आएंगी, जाहिर बात है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएंगी। तो एक हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई है, एक हमारे पास x की वैल्यू -2 यहाँ पे ले लेते हैं, और ये हमारे पास x की वैल्यू 2 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये -इन्फिनिटी हो गया, इधर एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया। अब ये जो है हमारे पास क्या बन गए, इसके इंटरवल बन गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, इंटरवल, यानी यहाँ से यहाँ तक इंटरवल एक बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक बन गया, और एक यहाँ से यहाँ तक बन गया, 1 2, यानी 4 जो है इसके इंटरवल बन गए हैं। ये क्या है, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास क्या बने हैं, इंटरवल बन गए। ठीक है, तो अब इनको हम लिख लेते हैं, हैंस वी कंसिडर द इंटरवल्स। तो इंटरवल जो हमारे पास बने हैं वो कौन कौन से हैं जी, -इन्फिनिटी से -2, ये क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इनके दरमियान ही आपने कोई नंबर लेना है। ठीक है, इनको हमने नहीं लेना, ये शामिल नहीं है इसमें एंड पॉइंट जो है। उसके बाद -2 से 0, -2 से 0, दरमियान में कॉमा आप लगा दें। उसके बाद 0 से 2, ठीक है, और फिर 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसके इंटरवल बने हैं। अब ये जो पहला इंटरवल हमने लिया है ना, इसको अब हमने इसकी एक वैल्यू लेकर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल कौन सा है जी, यहाँ पर पहला, यानी यहाँ पर आप यहाँ पर लिख के ना 1, उसके बाद -इन्फिनिटी से ना -2 तक। तो अब हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आया था, d²y/dx, ये हमारे पास आया था सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए -इन्फिनिटी से -2 के दरमियान आपने को वैल्यू लेनी, तो -3 ले लेते हैं। ठीक है, कोई आसान सी वैल्यू आपने ले लेनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ -3। ठीक है, तो -3 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा -4। तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा -180, और ये हमारे पास 9 - 4, यानी ये हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा कोई भी, क्योंकि 9 होगा ना, 9 - 4। तो अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी नेगेटिव आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, यानी जब आप इस इंटरवल की कोई वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव पुट करेंगे तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, <0 आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि इस इंटरवल के ऊपर ये वाला जो इंटरवल है, ये इसी पे फाइंड किया ना, तो इसका कॉनकेव क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, यानी इस तरह का आपकी, यानी कप शेप, यानी इस तरह की शेप होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो सेकंड इंटरवल है ना, इसके ऊपर हमने चेक करना है। ठीक है, -2 से 0 के दरमियान। तो अब इसमें -1 ले लेते हैं। ठीक है, -2 और 0 के दरमियान -1 ले लेते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, dx² = 60x, यही सेकंड डेरिवेटिव था ना हमारे पास, -4। तो जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, तो ये हमारे पास आ जाएगी -1, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4, सही है। तो ये हो जाएगा -60, और इसका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यानी जब आप इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा उसका रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी >0 होगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला इंटरवल है तीसरा 0 2, तो इनके दरमियान को वैल्यू ले लेते हैं। तो 0 और 2 के दरमियान हम ले लेते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, तो इधर 1 का स्क्वायर -4, तो ये हो जाएगा 60, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 100, यहाँ पर आप लिखते जाएंगे, पिछले जो हमने फाइंड किया उसमें भी लिख लें, 100 कर्व इज़ कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉजिटिव आया है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव आया था, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 100 कॉनकेव, कर्व इज़ कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, तो ये हमने तीसरा जो है इंटरवल उसमें हमने फाइंड कर लिया कॉनकेव अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा रह गया, चौथा इंटरवल। अब हमारे पास जो लास्ट इंटरवल है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इनके दरमियान कोई नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर -4, तो ये ज़ाहिर बात है ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, सो कर्व इज़ कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइंड हो गया ना कि कॉनकेव, सारे हमने कॉनकेविटी चेक कर लिया, अपवर्ड डाउनवर्ड। अब हमने क्या करना है कि इनके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन भी फाइंड करने हैं। तो लिहाजा देखें, अगर हम जो पहला हमने फाइंड किया था वो क्या था, कॉनकेव डाउनवर्ड था। ठीक है, हमने इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया। दूसरा हमारे पास कॉनकेव अपवर्ड होगा। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तीसरा अगर आप देखें कॉनकेव क्या आया था, डाउनवर्ड। ठीक है, तो उसको बिल्कुल उसी तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है। और चौथा लास्ट हमारे पास क्या आया था, कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड आई थी, तो उसको हमने अपवर्ड को ऐसे शो करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये पता चला कि इस पॉइंट पर -2 के ऊपर, 0 के ऊपर और 2 के ऊपर, इन तीनों के ऊपर जो है वो कॉनकेविटी क्या हुई है, चेंज हुई है। तो लिहाजा ये तीनों पॉइंट जो हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ के, यानी एक हमारे पास कौन सा था जी, -2 था, और एक हमारे पास था 0, और तीसरा जो हमारे पास था वो 2 था। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है, ये जब आप फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, फंक्शन कौन सा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वाला फंक्शन, इसमें जब आप ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें y की वैल्यू आएगी, फिर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर आएंगे, तो ये वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर कॉनकेविटी चेंज हुई है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, जब आप -2 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपके पास 198 आएगा। जब आप 0 पुट करेंगे फंक्शन में y की वैल्यू -20 आएगी। जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 238। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का।